बालाजी टेलीफिल्म्स लेकर आ रहा है एक और एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऐप कटिंग और इस पर 7 नए शोज रिलीज होने वाले हैं। ऐसे में बीती रात हुआ इस ऐप का लॉन्च, जहां पर नजर आए शरद मल्होत्रा, चाहत पांडे, ऐश्वर्या सखुजा, उर्वशी ढोलकिया, करिश्मा सावंत, एबिगेल जैन और शहजाद शेख। इसके अलावा कई और कलाकारों ने यहाँ पर आकर इस शाम की शान बढ़ाई। बालाजी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे घर है, फैमिली है। एकता मैम, जिनकी वजह से मुझे अपने करियर के सबसे 2 बड़े शोज़ मिले, कसम तेरे प्यार की और नागिन। उसके बाद मुझे मौका मिला कटिंग का ये बहुत अमेजिंग शो, एसीपी विक्रांत, जो बहुत लोग कह रहे थे कि मैंने कभी क्राइम थ्रिलर नहीं किया, हमेशा रोमांटिक रोल में दिखा हूँ। बट ये कोशिश है कि ये क्राइम थ्रिलर है, डार्क है, और मर्डर मिस्ट्री है। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन शो का नाम है एसीपी विक्रांत, जो मैं विक्रांत प्ले कर रहा हूँ। अब कौन खूनी है, कैसे खून कर रहा है, किसको मार रहा है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। 8 एपिसोड्स हैं, आप देखिए 25 से 27 मिनट के हैं, फटाफट उसको बिंज वॉच कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को। मुझे देखिए, मुझे सबसे खास ये लगा कि जो किरदार था मेरा वो ऐसा था कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शराब पीता है और सस्पेंडेड ऑफिसर है। पत्नी जो है उसकी डेथ हो चुकी है, वाइफ की। एक तरह से लूज़र है ज़िंदगी में। एक बेटी भी है 10-11 साल की। मेंटली जो इंसान बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि स्टेबल नहीं है। लेकिन एक केस आता है कि जब उसे पता लगता है कि लड़कियों की जो लड़कियों को मारा जा रहा है दुल्हन की तरह सजा के, अब कौन मार रहा है, किस लिए मार रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो शहर में काफ़ी लड़कियों को मारा जा रहा है और कैसे उसे बुलाया जाता है एसीपी विक्रांत को, और उसे कहते हैं कि आप ये केस सॉल्व कीजिए, और इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है। और फिर एंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे राइटर जो हैं बहुत कमाल के हैं, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारी जो प्रोड्यूसर है राज भाई, सब लोग, पूरी टीम, आई थिंक विनय मेरी टीम में, मतलब जो मेरे साथ जिन्होंने एक्टिंग की है, विनय आनंद, उम्दा कलाकार है भाई। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरी टीम, पूरी कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, सब लोग, मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत टाइम के बाद एक शो करने में मज़ा आया। मुझे थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। अब ज़्यादा रिसर्च तो मैंने किया नहीं, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका किरदार था कि सुबह से लेकर रात तक शराब पी रहा है। अब इसमें रिसर्च मैं क्या करूँ लेकिन वो तो खैर आई थिंक नेचुरल रिसर्च हो ही जाती है सबकी। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा उस कैरेक्टर को समझना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा बहुत डार्क है, खून खराबा बहुत था, लाशें, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, थोड़ी बहुत समझना पड़ा। की पॉइंट एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं है। आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई थिंक सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब चाहे वो मेरी मीडिया की फैमिली हो या ऑडियंस हो, व्यूअर्स हो, मेरे फैंस हो, कोई भी हो, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं वो चाहे एसीपी विक्रांत के रूप में दूँ, या मैं विरांशु सिंघानिया के रूप में दूँ, या मैं सागर प्रताप सिंह के दूँ, या महाराणा प्रताप सिंह के दूँ, अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं तो लोग पसंद करेंगे आपको। तो मैंने कोशिश किया है कि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत अलग है, बहुत सीरियस है, इसमें कुछ हंसी मजाक नहीं है इस कैरेक्टर में। बहुत बहुत डीप है, इंटेंस है, तो बहुत ग्रंजी है, और मतलब लातों से बात करता है, बातों से बात नहीं करता है। जिसको देखता है सीधा ठोक देता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं कभी रियलिटी शो करूँगा, चाहे वो खतरों हो, बिग बॉस हो, या द 50 हो, मैं सबसे पहले अपनी मीडिया फैमिली को बताऊँगा। मैंने हमेशा बोला है ये, और इनको पता है मैं बोला तो पक्का बोलूँगा। अब वो कैसे बोलूँगा, कब बोलूँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो पक्का बताऊँगा, डेफिनेटली। बिल्कुल यार, फॉर माय लवली फैंस, प्लीज वॉच एसीपी विक्रांत एंड वॉच कटिंग चाय कटिंग ऐप। डाउनलोड कीजिए, बालाजी का नया ऐप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है, अमेजिंग एक्टर्स हैं, बहुत मज़ा आया मुझे शूट करके। एक नया अवतार है एसीपी विक्रांत। आई एम होपिंग कि लोगों को बहुत पसंद आए ये मेरा नया रूप।
So please go download Cutting and enjoy ACP Vikrant. Lots of love. और बहुत सारा धमाल, बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं इस साल. इतना बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा. सटल हाँ, वेरी सटल. ओके, एक्चुअली मेरे शो का नाम है मिसिंग प्रिया, जो आई थिंक काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. शो किस बारे में है? इट इज़ अबाउट एक लड़की होती है जो गायब हो जाती है एंड दो अलग लोग आ जाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये मेरी जानकार है, दूसरा बोलते नहीं ये मेरी जानकार है. एंड इवेंचुअली कैसे स्टोरी लीड ऑन करके बताने के लिए कि एक्चुअली लड़की कौन होती है और क्या करती है. एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया. आई थिंक आफ्टर अ वाइल मैंने एक शो किया है. मैं वेट कर रही थी कि कोई मज़ेदार स्क्रिप्ट आए तो करूँ. एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा भी था आई रिमेंबर बीइंग लाइक वाओ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो थ्रिलर है, काफ़ी ट्विस्ट है, काफ़ी टर्न्स है एंड ऑल इन ऑल हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत कोशिश की है शो में लाइव लोकेशंस में शूट करना. मुश्किल था बट आउटकम बहुत बहुत अच्छा है. तो प्लीज़ आप शो देखिए और हमें क्या. आई हैव स्टार्टेड विद बालाजी. मैं 15 साल की थी जब मैंने बालाजी के साथ अपना फर्स्ट लीड शो किया था. तो वेरी ऑनेस्टली बालाजी के साथ काम करना फील्स लाइक कमिंग होम फॉर मी. मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई बाहर वाले प्रोडक्शन में काम कर रही हूँ. एंड एवरीवन फ्रॉम द चैनल टू द प्रोडक्शन बहुत अच्छे थे. आई थिंक सबको बहुत ही डेस्परेटली एक अच्छा शो बनाना था एंड आई थिंक दैट्स ऑल यू नीड, द राइट इंटेंशन. सो या फील्स ग्रेट. आई होप एंड प्रे कि बालाजी के साथ मेरा ये रिश्ता हमेशा रहे. ऑफ कोर्स डेफिनेटली. आई थिंक जब मैंने टीवी स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ टीवी होता था एंड तब मुझे मैंने एक लव स्टोरी की थी बालाजी के साथ बहुत पहले एंड आई थिंक वो मेरा फर्स्ट शो था. तब बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत इनामर्ड थी मैं हर चीज़ के साथ. एंड आई थिंक मैं अब भी हर शो के साथ वैसे ही इनामर्ड होती हूँ. आई थिंक मेरी एक्साइटमेंट तो चेंज नहीं हुई है बट येस डेफिनेटली आई थिंक कंटेंट काफ़ी चेंज हुआ है, प्लेटफॉर्म्स अलग आ गए हैं. तो अभी आई थिंक बहुत पहले टीवी में हम ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते. एंड आई थिंक वेब हैज़ ओपनड अप दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. तो आई थिंक अब बहुत फ्रीली कंटेंट बन रहा है और बहुत ज़्यादा लिबर्टीज लेके कंटेंट बन रहा है. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट. तो आई थिंक दिस ईयर हैज बीन हर साल की शुरुआत एक अच्छे शो के साथ होनी चाहिए. सो दिस इज दैट शो. इट्स लाइट हार्टेड, इट्स कॉमेडी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बालाजी एंड कटिंग इज आल्सो बैकिंग दिस शो अप, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियाँ एंड समथिंग लाइट हार्टेड एंड फन मिलेगा. हम जब बना रहे थे हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मैं जब भी कुछ करता हूँ तो पूरी दिल जान लगा के करता हूँ. सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि ये भी आपके दिल को और उस तरह आपको टच करे. बट ये शो का बेसिक था कि नथिंग टू सीरियस दिस टाइम, समथिंग फन, समथिंग लाइट हार्टेड एंड हैप्पी. जब कोई गरीब हो जाता है उसके पास कुछ नहीं बचा होता तो बाप की प्रॉपर्टी के पास जाता है. तो ये वाला कैरेक्टर भी बिल्कुल बाप की प्रॉपर्टी पे जाने वाला है. एंड जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू मेक हिज बिग मनी और उसी वक्त के ऊपर एक ब्यूटीफुल लेडी आके उसके सारे प्लान को चौपट. शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ. पहली बार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बोला खुला हाथ है, जो होता है होने दो, जो करना है तुम्हें करो. एंड इन द प्रोसेस वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मैजिक. जैसे एक शॉट है जो आई थिंक 4 मिनट का वन शॉट है which is pure comedy and improv, which was fun. Oh, the experience was amazing. Vedanthan was lovely. Cutting and the team of Balaji was also so good. And it's always a pleasure to work with thoroughbred professionals. नए साल की प्लानिंग ये है कि हम ये साल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज में हो सके. बट दिस इज ऑलवेज द हार्ट एंड क्रू. तो जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा यू विल सी मी ऑन फ्लोर. मेरे शो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल डेली सोप के फैंस भी ये चाहते हैं कि जो लीड एक्ट्रेस हो वो रियलिस्टिक हो. ऐसी मतलब इमेजिनेशन वाली नहीं हो कि हाँ बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है, सब कुछ सहती है, दूसरों से पहले खुद से पहले दूसरों का सोचती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ये ऐसा जॉनर है जो मैं पहली बार कर रही हूँ. दैट इज़ कॉमेडी एंड कॉमेडी के साथ देयर इज़ रोमांस के साथ देयर इज़ सस्पेंस एंड देयर इज़ फ्रेंडशिप ऑल्सो. तो ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा है. आलिया भट्ट इन जिगरा, समथिंग लाइक वुमेन सेंट्रिक, या फिर यामी गौतम इन हक, something like that. I would love to do something like that as an actor. जिसमें the female is the protagonist, like उस पे ही पूरा है सब कुछ. Of course, like बालाजी के साथ जुड़ना is like a blessing and I'm so happy कि मेरी शुरुआत वेब सीरीज में हो रही है, कटिंग से हो रही है and बालाजी से हो रही है. इनकी वजह से मैं सीन के बीच में इतना हंसी हूँ
तो द एक्सपीरियंस वाज बेसिकली कि हम शूट करते करते ही हंस रहे थे, तो शूट करते करते हमें इतना मजा आया विद शहजाद विद आदर्श। तो आई जस्ट कैन इमेजिन कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट जब बाहर आएगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे हमें टाइम बहुत था, बट फिर भी लकीली हमारा सब एक एक टेक पे हो रहा था। मतलब जितने डेज दिए थे उसके आधे में हमने कंप्लीट कर दिया, तो प्रोडक्शन वाज वेरी हैप्पी विद अस, क्योंकि हमें इतना मजा आया ना कि रीटेक हो ही नहीं रहा था। हाँ at one point of course, but yes नाव घर दे रहा था। हाँ बहुत हो गया। बट बहुत कॉमेडी के अंदर हमेशा बहुत मुश्किल होता है कि एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी को एक्टर्स के साथ ट्यूनिंग और फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट मुझे लगता है हम तीनों के साथ तो फ्लो तो मतलब डे वन से ही आधे घंटे के अंदर जो पिकअप हुआ आखिरी दिन के एंड पर ही मतलब ऐसे समझ में नहीं आ मैंने रहा वही था पता है कि जितने डेज हमें शूटिंग के दिए थे, मतलब था हमको बहुत टाइम करो जितना भी, पर हमने कर दिया, अब आधे अब क्या करें, हो गया हमारा वैसा। तो जैसे कि आपने कहा कि हाँ डेली सोप में रोज करना पड़ता है ये वो, बट आई हैव नो प्रॉब्लम, आई लव एक्टिंग। मैं 12-12 14-14 घंटे भी काम कर सकती हूँ, तो वैसा कुछ। जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे पहुंचा था तो मुझे मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं टीवी बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ। बट मुझे ये पता था कि ये दोनों जो बंदे हैं ये काम करके आ रहे हैं, बहुत काम किया है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसा मतलब कैसा वो होने वाला है। ऑल्दो हम रीडिंग पे और उसमें साथ में थे, तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि अच्छी वाइब। लेकिन वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि सीन बहुत इजीली फ्लो हो रहा है, हम लोग अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं और सीन दे रहे हैं, शॉट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को और मस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शूट कर रहे हैं, बाकी हम बहुत मस्ती भी की, बहुत इनसाइड जोक्स भी हैं। तो तो मुझे लगता है कि इस तरह के को एक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको वो एनवायरनमेंट को फ्रीडम देते हैं, जिससे कि आप भी खिल के आते हैं और सामने वाला भी। ये कटिंग के स्केड्यूल पे रिलीज होने वाला है, पर हम तीनों की तरफ से आप लोग थोड़ा सबको बहुत इंतजार सारा और करना प्यार, पड़ेगा। बहुत सारी मोहब्बत एंड यस होप टू सी द थ्री ऑफ अस किल इट सून। हम तो चाहते हैं कि आज ही आ जाए, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत hopefully- सबर करा दिया मैंने अपने फैंस से। ये जो है, ये शो जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। जो सास बहू की कहानी है बहुत अलग तरीके से कही गई है, दो इंसान की कहानी है। और मेरे ख्याल से ये शो के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमन इमोशंस, मतलब भावनाओं को इंसान की कैसी है उसे समझाने का प्रयास किया गया है, और मेरे ख्याल से लोगों की मानसिकता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है, पर रिश्ता बरकरार है हमारा प्यारा सा। और आपने YouTube पे देखा अब तक बालाजी टेलीफिल्म्स के YouTube चैनल पर सास बहू स्वाद पर, अब आप कटिंग ऐप पर भी देख सकते हैं। सो यस, प्यार दीजिए, जैसा प्यार आपने अब तक बनाए रखा है हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। क्या होता है ये सारे एपिसोड देख के आए हैं, ये सारे एपिसोड देख के आए हैं, वेरी मतलब गुड। एक एपिसोड की बहुत बढ़िया तरीके से बातें निकाल के आ रहे हैं कि वो नाराज हो जाती है। तो मैंने कहा ना ये शो के अंदर आपको ना भावनाएं देखने को मिलेगी, ह्यूमन इमोशंस के साथ खेला गया है। स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छे से काम हुआ है कि छोटी छोटी, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भगवान है ऐसा है कि सब इंसान है और इंसानों से गलतियां होती है। अगर कोई पैसे इधर उधर हुए या बिजनेस के लिए कुछ किया या कुछ भी हुआ, छोटी छोटी गलतियां बच्चों से होती है, बड़ों से भी होती है, तो सब गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे से माफी मांग लेते, सेटल कर लेते हैं, चीजों को खींचते नहीं है। ये है इस शो की खूबसूरती। क्या कहना चाहेंगे आपके बिल्कुल, आजकल तो सबका आई थिंक ये पार्ट टाइम जॉब हो गया है कि व्लॉग्स बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, वीडियोस बनाना है, रील्स बनाना। इसके बिना मुझे लगता है किसी का खाना नहीं पचता, देखे बिना भी नहीं पचता, बनाए बिना भी नहीं पचता मोस्टली लोगों का। सो यस, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है मैंने कि अगर आपके पास कोई काम ना हो तो आप व्लॉग्स बना सकते हैं। सो यूट्यूब पे व्लॉग बनाइए, अपना टैलेंट दिखाइए। अगर आपको, और पहले सोशल मीडिया नहीं था तो जो भी एक्टर्स होते थे या जो भी कलाकार होते थे, किसी भी चीज़ का टैलेंट है किसी के अंदर, चाहे वो सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, और एनीथिंग, कोई भी आपका टैलेंट है, आपको पहले हमेशा मंच की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब सबके घर में ही मंच है सोशल मीडिया, क्योंकि सबके पास फ़ोन है। सब अपना टैलेंट वीडियोस बना के और व्लॉग्स बना के सब दिखा सकते हैं, तो अब कितना इजी हो गया है। सो आजकल ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो। ऑडियंस से डेफिनेटली प्यार ही एक्सपेक्ट करती हूँ। इतने सालों से प्यार दिया है तो वही कंटिन्यूटी में देती रहिए। बट द शो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, जाफना हिल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। इट्स अ मर्डर मिस्ट्री एंड मैंने आज तक कोई थ्रिलर नहीं किया था,
So this was fun to do. Also, the fact कि हम लोगों ने बॉम्बे में शूट ना करके इसे देहरादून में शूट किया, ऑथेंटिक लोकेशंस पे शूट किया, जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, the team was just right. So I'm very very grateful to Cutting for giving me this opportunity, and you have to watch Cutting. Some good content. देखिए हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि हंगामा मचाएगा, उसी नियत के साथ हमने शूट किया था और फ्रॉम व्हाट आई नो ये फरवरी के फर्स्ट हाफ में ये रिलीज़ होगा। अब मैंने भी अभी तक रशेस नहीं देखे हैं, डबिंग के लिए 1-2 दिन में बुलाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हाल है। बट जिस तरीके का रिस्पांस मुझे क्रिएटिव टीम से मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स से मिल रहा है, डायरेक्टर्स से मिल रहा है, कटिंग के लोगों के साथ मिल रहा है, आई एम रियली रियली होपफुल दैट दिस शो इज़ समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक। OTT का ज़माना बहुत पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट घुसी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। नहीं, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। यूजुअली हम एक कैरेक्टर को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्ले करते हैं। इस कैरेक्टर को मैंने कुछ 15 से 16 दिन प्ले किया ऑन फ्लोर। उससे पहले स्क्रिप्टिंग और उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे, तो वो मौका मिला इस टाइप के फॉर्मेट में काम करने का। सो इट वाज वेरी क्विक कि अभी शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया। सो वो अभी भी उसका हैंगओवर है मुझे, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। देखिए मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं था और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल ने फरियाद किया, सौतेला, लो में आ गए, इतनी सारी फिल्में करके भोजपुरी में चला गया और वहाँ इतना व्यस्त हो गया और फिर अभी इतने साल बाद वापस से मुझे मौका मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय एकता कपूर जी का कि उन्होंने कटिंग OTT ऐप लॉन्च किया और उसमें मुझे किरदार करने का मौका दिया। आई एम रियली थैंक्सफुल। बहुत खतरनाक मेरा कैरेक्टर है, मेरा रोल ऐसा है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि विनय आनंद का इतना अच्छा रोल हो सकता है। और मैं सच बताता हूँ कि 2 चीज़ों की वजह से मैं खुश हुआ कि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, थैंक्स टू ज्ञान रंजन जो मेरे राइटर हैं, अपूर्वा जी जो साथ में हैं। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ACP विक्रांत और एक खुशी थी कि एकता जी के छत्र छाया में ये चीज़ बन रही है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शूट का यही था कि काम बहुत कराते हैं ये लोग, मेहनत 30 देते हैं और नहीं बहुत अच्छे से हमारा शूट हुआ और क्योंकि चाहते थे कि जल्दी लॉन्च हो रहा था तो थोड़ा जल्दी करना पड़ा, तो बहुत आनंद आया। एंड गाइस डाउनलोड द कटिंग ऐप और आपन विनय आनंद के प्यार दी, भोजपुरिया समाज के विनय आनंद आ गई बा वापस हिंदी में और मेरे हिंदी के दर्शक मैं आ गया हूँ। प्लीज़ 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 ACP विक्रांत, यार मैं हिंदुस्तानी हूँ यार, हिंदी फिल्मों में काम करना है, भोजपुरी में काम करना है, कहाँ इंग्लिश। अभी देखो इंग्लिश वाले जितनी ऑडियंस है हमारी, वो इतना सबने इंग्लिश बोल दिया है, तो भाई हमारे जो बाकी के हैं उनको भी तो संभालना है ना हिंदी भाषी, तो विनय आनंद है ना, क्या दिक्कत है।